हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइलिश नीडल। आज की वीडियो में एक नवरात्रि आउटफिट बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक 6 मीटर की साड़ी, 2.5 मीटर का लाइनिंग लिया है क्रेप अस्तर और आधा मीटर कॉटन अस्तर लिया है। सबसे पहले हम एक स्कर्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए 2.5 मीटर फैब्रिक को अनफोल्ड कर लिया और एक कोन की शेप देती है। अब वेस्ट राउंड मार्क करना है। वेस्ट राउंड मार्क करने के लिए जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करके एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें ऊपर से प्रॉपर कट टू कट जितनी हमारी लेंथ आ रही है उतनी लेंथ के अकॉर्डिंग एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो अम्ब्रेला शेप रहेगी उसकी। अब हमें लेंथ डिसाइड करनी है। तो लेंथ यहाँ पे मेरी 40 इंचेस है। 2 इंच मेरा बेल्ट है तो मैं बेल्ट को माइनस करके 1 इंच मार्जिन ऐड कर लूँगी। और लाइनिंग है तो हम थोड़ी छोटी कट करेंगे मेन फैब्रिक से, उसके अकॉर्डिंग मैंने लेंथ की मार्क कर ली है पूरी कर्व शेप में। तो स्कर्ट की लाइनिंग की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम उसे कट टू कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मेरी स्कर्ट में यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट आया है, वो भी मैंने अटैच कर दिया। अब स्कर्ट की लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक के लिए मैंने यहाँ पे 4.5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग 40 इंच मेरी लेंथ है। 2 इंच मैंने बेल्ट माइनस कर दिया, मतलब 38 इंच, और 1 इंच मैंने मार्जिन ऐड किया तो 39 इंच का मैंने लेंथ कट कर लिया है। यहाँ पे मेरी स्कर्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अभी मुझे टॉप के योक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। उसके लिए मैंने 6 इंच शोल्डर लिया है, 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है, 7 इंचेस मैंने मार्क करके एक चेस्ट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब एक क्रॉस लाइन शोल्डर की ड्रॉ कर लेंगे और जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसमें डिवाइड 4 करके मार्क करना है। शोल्डर लाइन ड्रॉ की मैंने कट टू कट 6 इंचेस पे और चेस्ट लाइन का मार्क कर दिया जो कि मेरा 32 डिवाइड में 4 यानी 8 इंच आया है। लेंथ मैंने यहाँ पे 15 इंचेस रखी है। वेस्ट राउंड भी जैसे वेस्ट राउंड डिवाइड में 4 करना है तो 26 डिवाइड में 4 करके मैंने मार्क कर दिया। मार्जिन मैंने यहाँ पे 2 इंचेस लिया है। 2 इंच पे मार्क करके एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले 1.5 इंच की एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है और फ्रेंच कर्व की हेल्प से एक कर्व शेप दे देनी है। ये कर्व शेप देने के बाद यहाँ पे हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अभी हमें फ्रंट और बैक नेक की ड्राफ्टिंग करनी है। तो फ्रंट नेक मैंने यहाँ पे 7 इंचेस डिसाइड किया है, ब्रॉड वी लीफ उसकी शेप, और बैक नेक मैंने यहाँ पे 8 इंच डिसाइड किया है, राउंड उसकी शेप रहेगी। 7 इंच पे मैंने फ्रंट नेक के लिए एक मार्क कर दिया है, 2.5 इंच मैंने डीप मार्क कर दिया है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैंने एक ब्रॉड वी लीफ शेप ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पे मेरे फ्रंट नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अभी बैक नेक की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने 8 इंच पे एक मार्क किया है। ऊपर से मैंने 2.5 लिया है पर नीचे से मैंने यहाँ पे 3 इंचेस विड्थ ली है और एक कर्व शेप देके बैक नेक ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। बस हमें आर्म होल है वो हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। तो 1 इंच पे क्रॉस लाइन पे मार्क करके मैंने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लिया। तो अभी हम कटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। फ्रंट पैनल की कटिंग होने के बाद अभी बैक पैनल की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बैक पैनल पे ड्राफ्टिंग मार्क करनी पड़ेगी बैक नेक की। तो मैं उस पर ट्रेसर की हेल्प से मार्क को डार्क कर दूंगी ताकि वो बैक पैनल पे भी ट्रेस हो जाए और उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लूँगी। अब हमारी योक की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी हम फ्लेयर देखेंगे। तो टोटल टॉप की लेंथ मैंने यहाँ पे 28 इंचेस डिसाइड की है।
14 इंच मेरा योक रहेगा, 14 इंच का मेरा फ्लेयर रहेगा। तो मार्क मुझे करना है 15 इंच पे। 1 इंच मेरा मार्जिन, हाफ इंच मार्जिन रहेगा और हाफ इंच नीचे 0.25 की पट्टी फोल्ड करने के लिए। तो नॉर्मल अरज के फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके 14 इंचेस और 1 इंच 15 इंच पे मार्क कर दिया है। 15 इंच के मैंने 2 कट किए हैं फ्रंट और बैक के लिए। फ्लेयर कट होने के बाद अभी स्लीव की मैंने कटिंग करी है, तो उसके लिए 23 इंचेस मैंने लेंथ ली है। 3 इंच मैंने आर्म होल डाउन करके एक कर्व शेप दे दी और बॉटम राउंड डिवाइड 4 करके मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हमारी यहाँ पे टॉप की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम स्कर्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो स्कर्ट की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें कैन पट्टा लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक 9 इंच का फैब्रिक लिया है। कैन पट्टा यहाँ पे मेरा 4 इंचेस का है। 9 इंच के फैब्रिक को मैंने कैन पट्टे के ऊपर पूरा कवर करके और हाफ इंच मार्जिन रखा है। हाफ इंच मार्जिन को मैंने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया है। अब मैं धार स्टिच लगाऊंगी। मार्जिन को मेन फैब्रिक के साइड टर्न करके कच्ची 5 नंबर की सिलाई लगाऊंगी, बाद में उसे रिमूव करना रहेगा। ये धार स्टिच होने के बाद पूरा कनपट्टे को मैंने रॉन्ग साइड में टर्न कर दिया और किनारी पे एकदम बारीक 0.25 के गैप में कंप्लीट स्टिच लगा दूंगी। स्कर्ट में सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है कि उसका कैन पट्टा अटैच करना, तो ये आपको बहुत ही फिनिशिंग से करना पड़ेगा। अब जितनी भी मेरी 4.5 मीटर का जो फैब्रिक था उसको मैंने प्लीट्स लेके अपनी वेस्ट के साइज़ का कर दिया है। तो स्कर्ट मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी हम बेल्ट देखेंगे। तो बेल्ट मैंने यहाँ पे 2 इंच का डिसाइड किया है। हाफ इंच मैंने मार्जिन ली है। तो 5 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है जिसमें मैंने लाइनिंग अटैच कर रखी है और इसे मैं अपनी स्कर्ट के फ्लेयर के साथ अटैच कर दूंगी। पहले इसे रॉन्ग साइड पे रख के 0.25 की गैप में स्टिच लगाना है, फिर टर्न करके राइट साइड लाना है। अगेन 0.25 का फैब्रिक फोल्ड करके 0.25 पे किनारे पे स्टिच लगा देना है। तो यहाँ पे मेरी स्कर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो कैन पट्टे की भी फिनिशिंग अच्छी आई है। अब मैं यहाँ पे टॉप की स्टिचिंग देखूंगी। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ कच्ची सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। लाइनिंग अटैच होने के बाद नेक की शेप के अकॉर्डिंग मैंने पेस्टिंग कट करके आयरन से स्टिक कर लिए और अभी 0.25 के गैप में स्टिच लगा के फ्रंट और बैक नेक को कंप्लीट करूंगी। फ्रंट और बैक नेक कंप्लीट होने के बाद अब हमें योक पे फ्रंट पैनल पे लेस लगानी है। उसके लिए मैंने शोल्डर से 1 इंच डाउन मार्क किया है। उसके बाद मैंने 8 इंच पे एक मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप चाहते हो तो ये लाइन आप अपनी बस्ट मतलब शोल्डर टू एपेक्स पे भी लगा सकते हो, शोल्डर टू एपेक्स से नीचे भी लगा सकते हो, पर मैंने अपने लिए यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी है जिस पे मैंने लेस अटैच कर दी है। अब लेस अटैच करने के बाद मुझे डार्ट का मार्क करना है। तो डार्ट मैंने शोल्डर से 10.5 इंच पे एक मार्क किया और 3 इंचेस मेरा एपेक्स टू एपेक्स पे मार्क करके
डार्ट की शेप ड्रॉ कर दी 10.5 इंचेस। अगर आपकी बस्ट का साइज़ ज़्यादा है तो आप 10.5 से 11.5 इंच ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डार्ट ड्रॉ स्टिच कर दूंगी, तो मेरी डार्ट 0.25 मतलब टोटल हाफ इंच की डार्ट रहेगी। डार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद अब नेक मुझे काफ़ी सिंपल लग रहा था, तो मैंने उस पर कुछ मिरर्स अटैच कर दिए ग्लू की हेल्प से। अब इस मिरर्स के ऊपर मैं रिंग लगाऊंगी। तो रिंग मैंने एक बार तो ग्लू से स्टिक करी है, फिर उसके बाद मैं उसे किनारियों पे थ्रेड से स्टिच कर दूंगी। अब मेरा नेक काफ़ी अच्छा हो गया है और अच्छी एक ग्लैमर शाइन आ गई है। अब जो भी फ्लेयर कट किया था मैंने, उस पर मैंने प्लीट्स लेके अपनी वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कर दिया है। वेस्ट मेरी यहाँ पे 13 इंचेस है और बाकी का मेरा मार्जिन। तो अभी 0.25 के गैप पे मैंने योक और फ्लेयर को अटैच कर दिया है। यहाँ पे अटैच करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि प्लीट्स टर्न हो के प्रेशर फुट के अंदर आ जाती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये हमें काफ़ी केयरफुली करना पड़ेगा। अब योक अटैच हो गया है फ्लेयर के साथ। अब हमें हमारी साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग कर लेना है और 0.25 की गैप में पट्टी फोल्ड कर देनी है। ये मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल द स्टाइलिश नीडल। Thank you for watching and stay tuned for next outfit.